स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। फर्स्ट हम लोग आज इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में पहले हम लोग देखेंगे एक इक्वेशन जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आप कोई भी एक ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा आपको जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा और पॉजिटिव प्लस वन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाए तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन। तो x इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन जो है, ये जो रूट ओवर माइनस वन है ये आपका रियल नहीं है। तो सबसे पहले मैथमेटिशियन यूलर्स ने रूट ओवर माइनस वन इसको एक सिंबल दिया, दैट इज आई। दिस इज ऑल्सो नोन एज आयोटा। इस आई को हम इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज इमेजिनरी यूनिट। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। So according to the definition of complex number, a number of the form of a plus ib is called a complex number, where a and b are real numbers. It is denoted by z. It means suppose z is a complex number, then it will be in the form of a plus ib, where a and b are the real numbers. इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, z इक्वल टू 3 प्लस 2i. So here we can write down where a equal to 3 and b equal to 2. तो किसी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, पहला रियल पार्ट एंड दूसरा इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ ये सिंबल आई होता है वो इमेजिनरी पार्ट है और जो दूसरा पार्ट होगा वो आपका रियल पार्ट होगा। यहाँ हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं। जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट आपका ज़ीरो। क्योंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट जो है आपका ज़ीरो है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल पार्ट ज़ीरो है और इमेजिनरी पार्ट आपका 2 है। तो क्योंकि यहाँ रियल पार्ट ज़ीरो है, सिर्फ इसमें इमेजिनरी पार्ट है, तो इसे हम प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है उसे हम REZ इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो इस एग्जाम्पल में REZ का वैल्यू है 3। Similarly, imaginary part of the complex number represented by IMZ. It means imaginary part of complex number Z. तो according to this example, IMZ का वैल्यू है 2। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज Z1 and Z2 we have considered two complex numbers. Z1 हमने लिया है A1 plus IB1 and Z2 A2 plus IB2. Then addition of two complex number, it means Z1 plus Z2. So we have A1 plus IB1 plus
a2 प्लस आई b2। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और रियल पार्ट ये दोनों ऐड होंगे और इमेजनरी पार्ट और इमेजनरी पार्ट ये दोनों ऐड होंगे। इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट होगा दैट विल बी a1 प्लस a2 प्लस आई b1 प्लस b2। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो z1 is given 2 plus 3i and z2 is given 3 minus 2i. So we have to find out z1 plus z2। तो पहले z1 का वैल्यू लिखते हैं जो कि है 2 plus 3i प्लस z2 ये है 3 minus 2i। तो पहले जो रियल पार्ट है 2 plus 3 एंड अब इमेजनरी पार्ट पे देखते हैं। तो ये आपका हो गया 3 minus 2। So finally we have the result 5 plus I। नेक्स्ट जो टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ हमने z1 एंड z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है। तो z1 कंसिडर किया है हमने a1 प्लस आई b1 एंड z2 वी हैव कंसिडर्ड a2 प्लस आई b2। So we have to find out z1 minus z2। So first we'll write down the value of z1 that is a1 plus I b1 minus a2 plus I b2। सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग रियल और रियल को एक साथ ऑपरेट करेंगे और इमेजनरी और इमेजनरी को एक साथ ऑपरेट करेंगे। तो जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो होगा a1 माइनस a2 प्लस आई b1 माइनस b2। यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। z1 is given minus 2 plus 3i and z2 is given 4 plus 5i and we have to find out z1 minus z2। So first we'll write down the value of z1 that is minus 2 plus 3i, then minus sign, and then we have z2 that is 4 plus 5i। So finally we have the result minus 2 minus 4 plus I, 3 minus 5, so we have minus 6 plus I minus 2। So here we can write down minus 6 minus 2i। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।